राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने उठाए ठोस कदम, तो कोटेदारों ने भ्रष्टाचार का निकाला नायाब तरीका। भाजपा पार्षद ने भ्रष्टाचारी कोटेदार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा सप्लाई विभाग से शिकायत के बाद भी नहीं हुई भ्रष्ट पर कार्यवाही, कोटेदार को बचाने में लगा पूरा सप्लाई विभाग। एक तरफ केंद्र सरकार राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए नया ई पास मशीन सभी कोटेदारों को वितरण कराया। इस मशीन में जैसे ही ग्राहक अपना थंब लगाते हैं, ग्राहक उनका प्रोफाइल यूनिट के साथ आ जाएगा, जिससे पता चलेगा इस राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम है। उसके बाद उसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए उसके तौल के हिसाब से राशन वितरण होगा। लेकिन अब भ्रष्टाचार कोटेदार इसका भी तोड़ निकालिए। गोरखपुर के एक कोटेदार का मामला सामने आया। वीडियो में सॉफ्टवेयर पर देख सकते हैं कि नई ई पास मशीन इंटरप्रेटर वर्क टोल को कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद में ग्राहकों को तोल से राशन दिया जाता है। आपको बता दें, अगर एक राशन कार्ड में 6 यूनिट है तो उस ग्राहक को 30 किलो राशन वितरण करना है, लेकिन कोटेदार द्वारा 30 किलो वजन करता पत्थर रखकर उसे मशीन को कंप्लीट किया जाता है। बाद में लोगों को कम राशन वितरण किया जाता है। लेकिन प्रशासन द्वारा कितनी भी पारदर्शिता बढ़ाते हुए राशन वितरण कराया जाए, बावजूद उसके भ्रष्टाचारी कोटेदार अपनी आदतों से बाज नहीं आते और अपनी जेब को गर्म करने के लिए कोई न कोई नया तरीका अपना ही लेते हैं। गोरखपुर नगर निगम वार्ड नंबर 50 कल्याणपुर से बीजेपी के पार्षद शिवेंद्र मिश्रा ने मीडिया के माध्यम से बताया, हमारे वार्ड अंतर्गत आने वाला एक सरकारी उचित दर की दुकान जो DSF के द्वारा इलाही बाग प्रथम में संचालित किया जाता है, इस दुकान से कई महीनों से कम राशन देने की शिकायत मुझे मिल रही थी। जब मैं उस राशन की दुकान पर पहुंचा तो कोटेदार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर बाट बटखरा एवं ईंट रखकर इलेक्ट्रॉनिक कांटे का वजन पूरा करके गरीब जनता को मैनुअल कांटे से कम राशन दिया जा रहा था। तत्काल फोन के माध्यम से इसकी शिकायत सप्लाई ऑफिसर के इंस्पेक्टर अरुण सिंह से किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इस कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुझे ही समझाने में लग गए। जब मैंने इसके खिलाफ जांच कर इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धरने पर बैठा, तो जब धरने पर बैठने की बात कही और नाराजगी दिखाई तो जिला सप्लाई अधिकारी मौके से धीरे धीरे गायब हो गए। बाद में ज्यादा हो हल्ला मचाने पर मौके पर मौजूद अरुण सिंह द्वारा मुझे बताया कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। आप तो जानते ही हैं, अगर नगर निगम के पार्षद हैं, इस बात से साफ लगता है कि मैं इसके भ्रष्टाचार में कुछ न बोलूं। फिर भी मैंने जब अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं जनता का पार्षद हूं और उनकी सभी समस्याओं को लेकर हमेशा खड़ा रहूंगा। इस बीच विवाद बढ़ता देख मौके पर मौजूद सप्लाई विभाग के लोगों ने कहा, जिन लोगों को अपनी शिकायत करनी है वो लिखित में दे देंगे, हम जांच के बाद कोई कार्रवाई करेंगे। वहीं अधिकारियों के सामने कोटेदार ने जनता को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमसे कोई भी मेरे खिलाफ शिकायत अगर किया तो आगे से तुम लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। स्थानीय पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा, यह लोग सरकार की छवि और उनके विकास कार्यों को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पूरे मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर अवगत करा दिया है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो रणनीति बनाकर मैं उनके खिलाफ आंदोलन करूंगा। गोरखपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कोई मशीन पे परसों हम आए 7 बजे 2 बजे गए, 7 काट लगाएंगे, 9 काट लगाएंगे। ये जो पार्षद शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा जब आपको ये प्लेट मशीन दी है तो पब्लिक कह रही हमको 15 मांग रहे हैं, 10 मांग रहे हैं, 20 मांग रहे हैं। आपको इसके बाद झगड़ा कर रहे हैं। ये बताइए हम लोग क्या इस पर बात बटकरा क्यों रखे थे? सुनिए, हम बता रहे हैं। क्यों रखे थे? 4 यूनिट का कार्ड है, 8 किलो गेहूँ और 12 किलो चावल। ये बताइए, इस पर बात बटकरा क्यों रख रहे थे? मुझे पब्लिक की कोई बात नहीं है। तो पब्लिक आपसे शिकायत की है ना? इस पर क्यों रखे? मैं खुद देखा हूँ, इस पर क्यों रखे? हम भैया पब्लिक शिकायत पूछ लीजिए, इस पर क्यों रखे? उससे मतलब नियम कानून फॉलो करना। इस पर हमारी बात मत करिए। मुझको आज ये दुकान सील नहीं मिलेगी, हम यहाँ धरने जी देखिए, अब आप DSO साहब चले। सुरेंद्र जी, एक मामला कोटेदार को लेकर के था, क्या था आपके वार्ड में? पूरी जानकारी। जैसे कि मैं अपने वार्ड में रोज सुबह टहलता हूँ, तो उस बीचों में हमको कंप्लेन इधर आ रही थी कि कोटेदारों द्वारा अगर 6 यूनिट है तो 30 किलो के बजाय 25 किलो दिया जा रहा था,
5 यूनिट है तो 25 किलो की वजह 20 यूनिट दिया जा रहा था। उसी के तहत आज मुझको पता चला कि कोटेदारों द्वारा राशन बांटे जा रहा है। मैं अपने यहाँ, हमारे वार्ड में 3 कोटेदार हैं, मैं तीनों कोटेदारों पर गया। उसी बीच मैं अपने यहाँ इलाहीबाग प्रथम DCR द्वारा चलाए जा रहे सेवा बस्ती में पाकड़ के पेड़ के नीचे कोटा है, मैं वहाँ गया तो मैं देखा कि उनकी मशीन ऑफ थी, पब्लिक कई सारी खड़ी थी। तो मैं उस समय जो है अरुण सिंह सप्लाई ऑफिस में एक स्टाफ है, किस पोस्ट पर है जानकारी नहीं है मुझको, तो उनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव था, तो मैंने उनको फ़ोन करके सूचना दी। तो उनसे मैं कोटेदार की बात करवाया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि 4 बजे तक ये बैठेंगे, मशीन चले या ना चले, अगर बीच में चलती है, सर्वर चालू होता है तो बट जाएगा। तो फिर मैं अपने गंतव्य स्थान पार्टी कार्यक्रम से मैं चला गया। तभी अचानक से मुझको फ़ोन आया कि यहाँ पर विवाद हो रहा है, चूँकि जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, जैसा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए सारे कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी है। उन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर पॉस मशीन से कनेक्ट करके यदि 6 यूनिट है तो उन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर 6 यूनिट यानी कि 5 6 के 30 किलो वजन होना चाहिए। तो ये इलाहीबाग का जो हमारे यहाँ कोटेदार है, DCR संस्था द्वारा जो चलाई जा रही है, इलाहीबाग लिखा रहता है, तो वहाँ पर क्या किया जा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर अगर 6 यूनिट है तो 30 किलो वजन रख करके पॉस मशीन अंगूठा करवा करके, उसके बगल में मैनुअल कांटा था, उस मैनुअल कांटे से राशन दिया जा रहा था, जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा था। जैसे 6 यूनिट है, 6 यूनिट पर 30 मिलना चाहिए, तो उस पर 20, 22, 25। आखिर अगर इनका मैनुअल कांटा जेन्युइन रहता तो सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे क्यों हर कोटेदार को दिए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कांटों पर ये फर्जी बाट बटकरा ईटा रख करके ऑफलाइन जो मैनुअल वो होता है, मैनुअल कांटे पर वो उनको द्वारा राशन दिए जा रहे थे। तो फिर मैंने इसकी सूचना अरुण सिंह जी को दोबारा दी। मुझको जब शिकायत की जानकारी मिली, मैं अरुण सिंह जी को दोबारा दिया। जब मैं मौके पर अचानक से पहुंचा तो अरुण सिंह जी को शिकायत करने के लगभग आधे घंटे बाद मैं मौके पर पहुंच पाया। उतने देर में सारा चीज सफाई से हटा दिया गया, ईंटें हटा दी गई, बटकरे हटा दिए, मैनुअल कांटा हटा दिया। बल्कि मैं सुबह जाते समय स्वयं अपनी आंखों से वहां पर बटकरा और ईंटा, खड़े खड़े ईंटें रखे गए। और जो मेरे पास वीडियो आए थे, उस वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि वो ऐसी गलत हरकत कर रहा है। तो मैं मौके पर गया, मौके पर अरुण सिंह जी आए और अरुण सिंह जी के पहले 2 अधिकारी आए हुए थे। मैंने उनसे परिचय पूछा, कहा कि आपकी शिकायत मिली है मुझको और मैं यहाँ मौके पर आया हूँ, मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, सप्लाई इंस्पेक्टर। मैंने कहा ठीक है। फिर अरुण जी आए और जहाँ तक मुझको समझ में आ रहा है कि अरुण जी से भी 2 सीनियर अधिकारी आए थे, जो कि जिला आपूर्ति सप्लाई ऑफिस थे, सप्लाई अधिकारी थे। तो वो अपने सुरक्षा गार्ड के साथ आए। जब मैंने उनको सारी बातों से अवगत कराया गया तो ये कहा जा रहा है कि अच्छा ठीक है, देख लेना, आप हल्ला ना करिए, देख लेना, आप हल्ला कर रहे हैं। जब पब्लिक और मेरे द्वारा हल्ला किया गया, उस धरना देने तक की बात कही गई कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं और चीजें सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं चालू है तो मैं धरना दूंगा। 2 सीनियर अधिकारी थे सप्लाई ऑफिस के, वो धीमे से अपने सुरक्षा गार्ड के साथ निकल गया। उसके बाद जो है मैंने सारी चीजें अरुण सिंह जी को अवगत कराया, मैंने वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया। जैसा कि अब अरुण सिंह जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो उसमें हो रहा था, जो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कांटा और मैनुअली कांटे पर वर्क किए जा रहे थे, वो वीडियो पुरानी। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। जैसे कि देखिए मेरे पास ये वीडियो आए हैं, ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं आप सभी लोग के सामने। ये वीडियो में आप देखेंगे कोटेदार द्वारा हाफ शर्ट धानी कलर के पहने गए, शर्ट हाफ स्वेटर धानी कलर के और शर्ट पहने गए हैं। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे के बगल में ईंट रखे गए हैं, हाफ शर्ट एक व्यक्ति पहने। ये देखिए मैनुअली कांटों पर जो है वितरण हो रहा है, मैनुअली कांटों पर वितरण। अब आप मुझको ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे सप्लाई स्टोर पर दिए कब गए हैं? अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर पहला वितरण हो रहा है। अगर ये वीडियो पुराना है तो कोटेदार द्वारा वहां इलेक्ट्रॉनिक कांटे रहे कैसे? और मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूं जो मेरी अरुण सिंह जी द्वारा बात हो रही थी, मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें। ये देखिए,
इस वीडियो में मेरी बात हो रही है, ये बगल में धानी कलर का हाफ शर्ट पहन करके कोटेदार हैं, वही ड्रेस है, वही सारी चीजें और वही इलेक्ट्रॉनिक काटे हैं। अगर वो वीडियो जो भ्रष्टाचार को दिखा रहे हैं कोटेदार द्वारा, तो वो वीडियो पुराने हैं, तो वो शर्ट सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं आपको। फिर उसके बाद ये देखिए, 2 अधिकारी आते हैं, जो उनके 2 अधिकारी सीनियर रहते हैं, वो लोग धीमे से इसमें से निकल जाते हैं। सर ये बताइए, आपने शिकायत किया है इसका विभाग में लिखित तौर पे? मैंने मौके पर शिकायत करवाया है। मुझको सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया कि जो राशन कार्ड धारक हैं वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं। तो मैं जब जनता से शिकायत दर्ज कराने के लिए कहता हूं, तो मेरे सामने कोटेदार द्वारा क्या कहा जाता है पब्लिक को कि अब ये तू आगे से राशन लिए, तू के राशन मिली। यानी कि ये साफ साफ धमकी है राशन कार्ड होल्डरों को कि आपको राशन नहीं मिलेगा। और इसके पहले भी ऐसी अगर शिकायतें हुई हैं, मैं मौखिक रूप से किया हूं, या तो फिर जनता द्वारा बताया जाता है जो कोटेदारों कोटों पर ऑब्जेक्शन करता है उनके राशन कार्डों को निरस्त कर दिया जाता है, या तो उनमें अगर 5 यूनिट है तो 1-2 यूनिट घटा दिया लगता है विभाग जांच करके कार्रवाई करेगा या? मुझको मौके पर तो आश्वासन दिया गया है, लेकिन 1 घंटे के विवाद में, लगभग 45 मिनट के विवाद में मुझको अधिकारियों द्वारा लीपापोती की गई। अधिकारी केवल कोटेदार के पक्ष से बोल रहे थे, लीपापोती कर रहे थे। जब विवाद बढ़ता देख करके उन्होंने कहा कि मुझको शिकायत दर्ज होगी, मैं जो है इस पर कार्रवाई करूंगा। आगे क्या रणनीति होगी अगर ये जो विभाग है कार्रवाई नहीं करता? मैंने अभी मुख्यमंत्री महोदय को ट्वीट किया है, मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को ट्वीट किया, सारी चीजें मैं उस पर वीडियो भी डाल दिया हूँ, सारी चीजें मैंने दिखा दी गई है। क्या लगता है मिली भगत है कोटेदार और वहाँ के जो विभाग के लोग? हाँ, कोटेदारों और अधिकारियों द्वारा मिली भगत पहले तो मुझको ऐसी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जब मेरे साथ ऐसी घटना घटी है तो कोटेदार और कोटेदार के अधिकारियों द्वारा साफ साफ मिली भगत दिखी है। सर क्या नाम है आपका, किस वार्ड के आप पार्षद हैं? मेरा नाम शिवेंद्र मिश्रा है, वार्ड नंबर 50 कल्याणपुर का मैं पार्षद हूँ।